बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मांगा मंडी लेस्को सब डिवीज़न का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सुबह सवेरे सब डिवीज़न मांगा के SDO समेत 15 एहलकारों के हमरा छापे मारे गए। नवाही गाँव चाह तमोली जाय काटिबा में बिजली चोरी करने वाले घरों में छापे के दौरान 7 अफराद के घरों में डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली चोरी हो रही थी। SDO मांगा मंडी बिजली चोर बड़ी सफाई से मीटरों के अंदर से तारे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। राना फहद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर भारी जुर्माने भी किए गए। कोई भी बिजली चोरी करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हारूनाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 7 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2024 के 7 माह में 7,996 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 4,104 फूड बिजनेस मालकान को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियों पर 656 फूड पॉइंट्स को 63,51,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 9 फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दी गई हिदायत पर अमल न करने पर 9 फूड बिजनेस को बेहतरी तक काम से रोक दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक साल 2024 के 7 माह में 7,996 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 4,104 फूड बिजनेस मालकान को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। गुज़िश्ता 7 माह में 16,380 लीटर मिलावटी दूध, 2,763 लीटर गैर मयारी मशरूबात, 133 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ किए गए। 704 किलो मुअस्सस सेहत गोश्त, 172 लीटर ऑयल एंड घी, 350 किलो दीगर मुअस्सस सेहत अशिया तल्फ की गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की सख्ती से निगरानी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि मिलावट और जालसाजी के खात्मा के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। डडियाल तहसील डडियाल ने भारी खालसा शामलात पर कब्जा माफिया का सर कुचल दिया। डेंगल का जहांगीर नामी दीदा दलेरी से भारी के शामलात पर शब खून मार रहा था, जिसकी इतला मिलने पर तहसीलदार डडियाल रिजवान लतीफ़ ने अपनी टीम पटवारी जहीर की निगरानी पर मौके पर जाकर कब्जा उखाड़ दिया और पलियार बंदी को आग लगाकर ख़त्म कर दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार डडियाल रिजवान लतीफ़ ने प्रेस नुमाइंदगान को बताया है कि हम सरकार और अवाम के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, किसी कब्जाती ग्रुप को ना कब्जा करने देंगे और ना ही मुदाखलत करने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने नजर रखी हुई है और अवाम भी जहां भी कोई कब्जा होता देखे बर वक्त हमें आगाह करे। दूसरी तरफ यूनियन कौंसिल बारी की शख्सियात ने महकमा माल के अफसरान और तहसीलदार डडियाल को कब्जा खत्म कराने पर खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि इंतजामिया डडियाल कब्जा माफिया को लगाम डालेगी। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद अब्दुल्ला की हिदायत पर तमाम सर्कल्स ऑफिसरान असद अब्बास खान, हाफिज बदर मुनीर, जफर इकबाल, वटू नसरुल्लाह खान की निगरानी में जिला भर के तमाम SHOs का भारी नफरी के साथ तमाम थाना जात में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन बकर के तमाम मशकूक इलाकों में शुरू है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन कार्डन और आउट कार्डन ड्यूटी लगाई गई है। काफी तादाद में मशकूक घरों को चेक किया गया है और दर्जनों अफराद से पूछताछ की जा रही है। मशकूक अफराद का SVAS सिस्टम से बायोडाटा भी चेक किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन का मकसद अमन-ओ-अमान का क़याम, असलहा, मंशियात और जुराइम पेशा अफराद की सरखूबी करना, इश्तिहारियों को गिरफ्तार करना और सोसाइटी को क्राइम बनाना है। जिला के तमाम खारजी दाखिली रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदियां कायम हैं। आने जाने वाले अशखास की और गाड़ियों की तलाशी का अमल यकीनी बनाया जा रहा है। जिले पुलिस शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश है। मानसहरा पुलिस थाना सदर की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत के चोरी किए गए 16 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। चोरी की वारदातों में मुलव्वस दानिश तारिक वालिद तारिक खान कौम अवान सकना खराड़ मेरा और मोहम्मद साजिद वालिद दरीमान कौम अवान सकना सामिया पीरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद देखते हैं इस वीडियो में DPO मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम आए, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मानसहरा पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। थाना सदर की पुलिस ने लाखों रुपए की मालियत के 16 मोटरसाइकिल जो कि मुख्तलिफ इलाकों और दीगर सूबों से चोरी किए गए थे, सक्सेसफुली 16 नंबर ऑफ मोटरसाइकिल उन्होंने बरामद किए और 2 मोटरसाइकिल चोर दानिश तारिक और मोहम्मद साजिद उनको अरेस्ट किया और रिकवरी की। 15 अगस्त को
आज़म फराज नामी शख्स ने रिपोर्ट की थी अपनी मोटरसाइकिल की चोरी की, जिस पे बाकायदा थाना सदर की पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू की। उसके बाद एक मुश्तबे दानिश तारिक को उसको ट्रेस करके उसको प्रॉपर तरीके से इंटेरोगेट करके फिर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन शुरू किया और 16 नंबर ऑफ मोटरसाइकिल रिकवर किए, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी बाहर अफसरान की तफ्तीशी टीम वो मैंने कंस्टिट्यूट की है ताकि एक तो इन मोटरसाइकिलों के मालिकान तक पहुंचा जा सके, हर मालिक को अपना मोटरसाइकिल मिल जाए, इनके चेसिस नंबर, इनकी तमाम डिटेल्स वो हम अपने पुलिस के पेज पे भी शेयर करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जिसकी ये मलकियत है ये उसको मिल जाए। तो इसलिए आप लोगों को हमने तकलीफ दी कि थाना सदर की हदूद में 2 मोटरसाइकिल चोर वो सक्सेसफुली अरेस्ट करके उनसे 16 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए और मज़ीद तफ्तीश भी हमारी इनसे जारी है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला सफ्तर शबीर इलाके में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरगर्मी से कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इन कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर इसने होलसेल्स और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है जो कीमतों के ज़ब्त की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। फल और सब्जियों की दुकानों, होटलों और बेकरियों समेत मुतअद्दिद इदारों पर मुकर्रर कीमतों के कंट्रोल पर अमल न करने पर भारी जुर्माना आयद किया गया। ये इकदाम एक वसी तर इकदाम का हिस्सा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़रूरी अशिया आवाम के लिए सस्ती रही और ये कि कारोबार हुकूमती कीमत के रहनुमा असूलों की तामील करें। कार्रवाइयाँ जारी हैं जो सार्फिन का इस्तेहसाल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की निशानदही करती हैं। MPA मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच और MNA अब्दुल हकीम बलोच एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा UC गरीबाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में स्कूल असम्बली के औकात में पहुंचे और स्कूलों का तफसीली दौरा भी किया। मज़ीद देखते हैं जुम्मन बताफी की इस रिपोर्ट में। MPA व मामन खसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच और MNA अब्दुल हकीम बलोच एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा UC गरीबाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में स्कूल असम्बली के औकात में पहुंचे और स्कूलों का तफसीली दौरा भी किया। स्कूल में टीचर की हाज़िरी, बच्चों की दाखिला और मयारी तालीम के हवाले से स्कूल मैनेजमेंट और अफसरान से तालीमी ब्रीफिंग ली। महकमा एजुकेशन के अफसरान और स्कूल मैनेजमेंट को तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए बच्चों के मिडटर्म इम्तहानात लेने की हिदायत। इस दौरान स्कूलों में जारी तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया और काम को मयारी बुनियाद पर करने पर जोर दिया। MPA व मामन खसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच और MNA अब्दुल हकीम बलोच स्कूलों में टीचर्स के अदम दस्तयाबी, किताबों की तरसील और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी पर बरहम। इस दौरान महकमा एजुकेशन से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलहीर इम्तियाज उनड़, XEN एजुकेशन वर्क्स मलहीर मोहम्मद अली गाहो और दीगर अफसरान भी हमरा हैं। पार्लियामानी लीडर मलहीर टाउन और वाइस चेयरमैन UC गरीबाबाद मोहम्मद रियाज बलोच, चेयरमैन UC गरीबाबाद अली नवाज पहाड़, जनरल काउंसिल महबूब अली रिंद, कादर बख्श लासी, फिदा अलाशारी, मोहम्मद अली बलोच व दीगर जिम्मेदार हमरा थे। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफी, ऑन न्यूज़ मलिर कराची। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक भैंस चोर ससर निकला। पुलिस ने मौजा बदरी दास से माल बरामद कर लिया। नवाही गांव मौजा जंदरान कलां के रिहायशी नूर हसन महर की 13 आदत भैंस से इसका ससुर बाबा गुलाम महर नहर पर नहलाने के बहाने लेकर रफू चक्कर हो गया। तफसीलात के मुताबिक नूर हसन महर हमराज जोजा बोजा फौत की हवेली रखा गया हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर इनके ससुर बाबा गुलाम महर ने अपने 8 मालूम और 5 नामालूम सहूलतकारों के जरिए नूर हसन महर की 13 आदत भैंसें चोरी कर ली और इन्हें मौसा बदरी दास के दाखिली मोहम्मद मंशा वट्टू के खूह पर छुपा लिया। मुतासरा खानदान ने थाना हुजा शाह मुकीम में मुकदमा अंदराज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए जफर महार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने छापा मारा और माल बरामद कर लिया। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मुलजमान मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।
खबर शामिल करते हैं रुनबाद से। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आल नबी औलाद अली हज़रत बाबा सैयद कुतुब अली शाह नकवी बुखारी के 48वें सालाना उर्स मुबारक पर मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों ने शिरकत की। हरुनाबाद के अजीम रूहानी पेशवा सजादा नशीन दरबार आलिया पीर सैयद अली फूल बादशाह लजपात सरकार की जेर सदारत उर्स मुबारक में बाद नमाज फजर कुरान ख़वानी की गई। 8 बजे मज़ार को गुसल और चादर पोशी की गई। बाद अज़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई। बाद नमाज इशा महफिल समा में गुलाम शबीर नुसरत कवाल और फैसाबाद ने अपने वजदानी अंदाज में वजदानी कैफियत तारी कर दी। उर्स मुबारक के इलाके भर से उलमा कराम के अलावा साहबजादा आबिद हुसैन शाह बुखारी, सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी, सैयद तारिक हुसैन शाह बुखारी, हाजी इफ्तिखार अहमद, मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफ, बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंजशगर के राशिद नूर गोरी, मियाँ वहीद नासिर अराई, मलिक लियाकत खिलजी, मौलाना काशिफ काशी भाई, हरुनाबाद के मारूफ नात ख्वान इमरान यूनुस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सुबह से शाम तक लंगर तकसीम किया गया। आइए उर्स मुबारक की झलकियाँ देखते हैं। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओटू की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस KPO में आला सतह का इजलास मुनक़िद। इजलास में जोनल DIGs, DIG CIA, ADIG लीगल, DIG इन्वेस्टिगेशन, जिले SSPs, SSPs इन्वेस्टिगेशन, दीगर सीनियर अफसरान की शिरकत। इजलास में एडिशनल IG ने क्राइम से मुतालिक सूरत हाल और इनकी रोकथाम के हवाले से अफसरान से तफसीली मालूमात हासिल की। इससे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम और कत्ल समेत डकैती, रॉबरी, मंशियात, व्हीकल की चोरी और दीगर मुलज़िम जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त और कामयाब एक्शन के लिए मरबूत और ठोस हिकमत अमली तैयार करने के अहकाम जारी किए। पुलिस चीफ ने अहम मुकदमात की प्रोग्रेस और इश्तिहारी मफरूरान की गिरफ्तारियों का भी तफसीली जायजा लिया। चेलम के जुलूस और रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और अवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। थानों में तजुर्बाकार तफ्तीशी अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं हब से। हमारे ओ न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर अली बलीदी की इस रिपोर्ट में हब जाम गुलाम कादिर सेवर अस्पताल के MS की नाहली की वजह से अस्पताल में BP ऑपरेटर्स तक मुयसर नहीं, जो कि डॉक्टरों का अहम हथियार है। जिसके अलावा डॉक्टर मरीज के अमराज को डायग्नोस नहीं कर सकता। मजीद सुनिए मरीज और डॉक्टर बशीर अहमद की जुबानी, जो बराह रास्त अस्पताल में मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी मेरा तबीयत सही नहीं है, BP मेरा लो हो रहा है। मैं यहाँ पे आया हूँ सरकारी अस्पताल में, मेन सिविल अस्पताल अबचौकी, जहाँ पे सर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे BP अपरेटस हमारा ख़राब हो गया है और दूसरा बैकअप में कोई भी BP अपरेटस पड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए माजरत के साथ हम आपका BP चेक नहीं कर सकते कि हमारे पास हमारे MS साहब चीज़ों उनको हम याद दिलाते हैं चीज़ों का, लेकिन वो उनकी जूं तक नहीं चुभती और उनके कोई भी परवाह नहीं है किसी भी चीज़ का, और कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब तो मौजूद है अपनी ड्यूटी निभाते हुए, लेकिन MS कोई काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ मौजूद नहीं है यहाँ पे। मरीज़ क्या करे आकर, वापस जा रहे हैं मरीज़। अभी मैं भी वापस ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा BP यहाँ पे चेक नहीं हो रहा, तो मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाऊँगा, उसके बाद मैं दवाइयाँ लूँगा।
सर। सर आप इसके बारे में क्या कहें, इसको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर जी हम लोगों के पास तो वैसे तो बीपी अपडेट्स था, लेकिन वो ख़राब होने के बाद सभी ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। इसकी वजह से हम लोगों ने 2-3 दफ़ा और एमएस साहब को बोला, डॉक्टरों को बोला कि भाई आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचो, और ये चीज़ें तो लाजमी है। जो एक मरीज आता है बगैर बीपी अपडेट्स के, बगैर चेकअप वगैरह के वापस चला जाता है, तो ये अफसोस की बात है। हम लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होता है कि एक बंदा दूर से आता है, उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक नहीं हो जाए या तो उसको सुई नहीं लगे तो उसके लिए परेशानी का बायस होता है। इस वजह से हम लोग अपने एमएस से गुजारिश है ताकि वो हम लोगों को जो है ये चीज़ें मुहैया करें, ये चीज़ें हम लोगों को दे, ताकि हम लोग गरीबों का जो है मदद करें। क्योंकि हम लोग अपने ड्यूटी पे तो बैठे हैं, लेकिन वो चीज़ जब हम लोगों के पास होता ही नहीं है तो हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो कोचिंग में है उसके बारे में क्या बेटा हम लोगों के पास जो इंजेक्शन वगैरह है, अभी अगर कोई दूर से आता है, वैसे तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में तो सब चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, यानी फ्लेजल होना चाहिए, डायक्लो होना चाहिए। किसी को दर्द होता है, किसी को बुखार होता है, उसके लिए, अगर किसी को मोशन होता है उसके लिए हम लोगों के पास ये रिंगर और ड्रिप्स वगैरह ये तो होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें भी हम लोगों के पास नहीं है। इसका कुछ देर पहले यहाँ पर एक मरीज की जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर हो गया था, वो भी शायद एमएस की लापरवाही, वो तो लाजमी किसी डॉक्टर के अगर थ्रू या किसी डॉक्टर के हिसाब से जो है ना वो बैठा होगा या तो इंतज़ार किया होगा। डॉक्टर तो मौजूद था, लेकिन वही चीज़ें अवेलेबल होने के बजाय हम लोगों के पास वो चीज़ें नहीं। अच्छा, तो आप एमएस को क्या देंगे? हम एमएस को हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि गरीबों का ख्याल करो, अपने डॉक्टरों का इज्जत और वक़ार, आप अपने हॉस्पिटल का जो है ना उसके बारे में सोचो कि भाई आखिर ये क्या मसला है, क्या आपको वहाँ से क्वेटा से नहीं मिलता है सामान वगैरह, क्या मसला क्या है? आप तो किसी के साथ शेयर तो करो कि क्वेटा से सामान वगैरह नहीं आ रहा है, एमएसपी से नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को तो यही पता चलता है कि कहता है कि भाई एमएसडी से सामान नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जी कितनी बार यहाँ पर हॉस्पिटल को देखने के लिए आते नहीं, वो तो आता है, डेली आता है, ये नहीं है कि एमएस नहीं है। एमएस अब डेली चक्कर लगाता है, इमरजेंसी का चक्कर लगाता है, ओपीडी का चक्कर लगाता है, वार्ड का चक्कर लगाता है, जैसे हम लोगों पे लेबार्टरी वगैरह होती है, सारों का चक्कर लगाता है। लेकिन हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, उसको एमएसडी से नहीं मिला होगा ये चीज़ें वगैरह। सुनने में आ रहा है कि जिनको यहाँ पर बच्ची करते हैं तो वहाँ पर मर्द और लेडीज का लाइन में एक ही लग जाएगा, जज नहीं होता। नहीं, वो तो अलग-अलग है, उनका जो है ना वो इशू नहीं है, उनका पर्चियाँ ये भी माशाल्लाह हम लोगों के साथ ये एमएस का मेहरबानी ये भी है, ताकि हम लोगों की जो है ना ये पर्चियाँ हम लोग हर किसी को जो है ना दूसरी पर्चियाँ पहले थे, लेकिन उसको एमएस ने ख़त्म किया, अभी ये पर्चियाँ हम लोगों को ओपीडी वाला ये चला रहे हैं, ये तो अवेलेबल है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्यासी से मलिक रमज़ान अवान ऑफ चवा शरीफ जिला खुशाब और मलिक मुश्ताक सियाल मलिक कादिर बख्श अवान ने सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी जोहराबाद में की मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्यासी ने मलिक रमज़ान अवान को अपने ग्रुप में शामिल करते हुए खुशामदीद कहा। डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्यासी ने कहा है कि वर्कर ही हमारी पार्टी का सरमाया है और मौजूदा वक्त में आप जैसी नौजवान की आदत को पार्टी और मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। मैं बतौर सदर पार्टी में आप जैसे नौजवानों के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ा रहूँगा। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस अजीज़ाबाद पुलिस ने बेटी की शादी के लिए जमा किए जाने वाले 6 लाख रुपए और नायाब कोइन की चोरी का केस हल कर लिया। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। इंस्पेक्टर इमरान अफरीदी की ज़ुबानी। आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। मेरे घर चोरी हुई थी एसएचओ अजीज़ाबाद से।
मैं अवश्य से जो है ना मेरे सामान के ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध पुलिस का और अलीजाबाद पुलिस स्टेशन का और एसएसपी साहब का। 11 तारीख को ईसा गोट के अंदर चोरी हुई थी शाहजहान साहब की। उसमें इनके पैसे गए थे और ये इनको बचपन से स्कूल टाइम से शौक है कॉइन्स जमा करने का। वो पावर बैंक इस तरह की चीज गई थी, कोई मोबाइल वगैरह नहीं गया था। इसमें इनके घर पे सीसीटीवी लगे थे, उन्होंने हमारी मदद की, सीसीटीवी रिजल्ट निकाला, उसमें हमने चोर को शनाख्त किया, चोर को गिरफ्तार किया, फिर इनकी मुकम्मल रिकवरी करके इनके हवाले की है। इनकी बच्चियों की शादी है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने ऐसा काम किया जैसे जिसकी वजह से इनकी बच्चियों की शादी बआसानी बसुकून हो सके। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारी नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मलिक इम्तियाज उल हक के तरफ से वाटकी पतन के अवाम के लिए कश्ती दी गई थी। 6 माह पहले इस पर मलाह बरादरी की तरफ से वो कश्ती रोक दी गई। अवाम को काफ़ी परेशानी हुई, मुख्तलिफ बरादरियों को परेशानी हुई। रहनुमा मलिक इम्तियाज की हदायत पर और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िला सांगड़ जनरल सेक्रेटरी खटक कौमी इत्तेहाद ज़िला सांगड़ सदर इदारा इंसानी हकूक तालका सांगड़ सदर अबनवाज खान खटक वाटकी पतन पर पहुँच मसला हल कर दिया और कहा कि ये कश्ती मलिक इम्तियाज ने अवाम के लिए दी है, किसी एक शख्स की मलकियत नहीं है, इस पर सब सफ़र करेंगे। वाटकी पतन के अवाम ने मलिक इम्तियाज का अबनवाज खान खटक का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।